एक ऐसा प्रश्न, एक ऐसा सवाल जो हर कुंडली दिखाने वाले व्यक्ति के मन में कभी ना कभी उठता होगा कि ऐसी कौन सी विद्या है जिससे ज्योतिषी कुंडली सामने आने पर तोते की तरह बोलने लग जाता है, उसके भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में खुलासे तुरंत कर दिया करता है। उसके भूतकाल की कुछ ऐसी बातें बता दिया करता है जो उस कुंडली वाले जातक के अलावा किसी और को उसके बारे में पता नहीं होता, और वह व्यक्ति ज्योतिषी की बातें सुनकर भौचक्का सा रह जाता है, हैरान हो जाता है कि ऐसी कौन सी विद्या है जिसने उसके बारे में इतना सब कुछ बता दिया। जी हाँ, मैं सही बात कर रहा हूँ आपसे। ज्योतिष विद्या के बारे में लोग हैरान हो जाते हैं जब किसी ज्योतिषी के पास वो जाते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं, और वो कुंडली का विश्लेषण करते ही ज्योतिषी कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे हास्य जीवन के, कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बता दिया करता है जिसके बारे में उस कुंडली वाले व्यक्ति के अलावा किसी और को इसके बारे में पता नहीं होता। ज्योतिष क्या है? हर किसी के मन में प्रश्न उठता है, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ज्योतिषी की इन बातों को सुनकर इस विद्या को सीखने के लिए तुरंत अपना मन बना लेते हैं, तुरंत तैयार हो जाते हैं कि इस विद्या को सीखना ही सीखना है, जो कि किसी व्यक्ति के बारे में इतनी सटीक भविष्यवाणी कर सकती है। ज्योतिष है क्या? क्या है ज्योतिष? हर किसी व्यक्ति के मन में यह प्रश्न उठता है कि ज्योतिष आखिर है क्या। आज की वीडियो में ज्योतिष क्या है इसके बारे में समझाने का प्रयत्न करूंगा, इसकी शुरुआत कैसे हुई। परंतु वीडियो क्रम आगे जारी करने से पहले उन लोगों से एक दरखास्त है, एक गुजारिश है, जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं वो कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो चैनल पर अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ज्योतिष आखिर है क्या? हमारे पूर्वजों ने काफ़ी अध्ययन किया, बहुत सी कठिनाइयाँ झेली, हर मौसम में, हर महीने में, हर दिन में उन्होंने इन सब कठिनाइयों को झेलकर आकाश में घूमने वाले ग्रहों की खोज की। उनका रंग, उनका रूप, उनका आकार, उनकी गति, उनकी चाल और उनके प्रभाव का काफ़ी मेहनत करके, काफ़ी कठिनाइयाँ झेलकर अध्ययन किया। उस वक्त की बात है जब तकनीकी बिल्कुल भी नहीं थी, विकसित होना तो बहुत दूर की बात है, तकनीकी थी ही नहीं। उस समय हमारे पूर्वजों ने ग्रहों की चाल को समझा, उनके रंग, रूप और आकार के बारे में जाना, हर मौसम में, हर महीने में, हर दिन में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ग्रह किस प्रकार अपना प्रभाव देंगे, उसके बारे में जानने का प्रयत्न किया। इन सब अध्ययन के फलस्वरूप उन्होंने ग्रहों का अध्ययन पूर्णतः करने के पश्चात सूर्य कब उदय होगा, कब अस्त होगा, चंद्रमा कब उदय होगा, कब अस्त होगा, किस माह में, किस समय पर सूर्य उदय होगा या अस्त होगा, पृथ्वी से उसकी दूरी क्या है, सूर्य, चंद्र और अन्य ग्रहों के बारे में पूर्णतः अध्ययन किया। आने वाले वक्त में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण किस समय लगेगा, कितने बजे लगेगा, सही समय का ज्ञान उन्होंने जाना। कौन सा ग्रह किस समय उदय होगा, किस समय ग्रह अस्त होगा, किस समय ग्रह वो वक्री होगा, किस समय ग्रह वो मार्गी होगा, किस समय वो ग्रह राशि बदलेगा, और कितने समय के बाद हर ग्रह अपनी राशि बदलेगा, और उसका उन राशि बदलने पर उस राशि वाले जातक पर क्या प्रभाव होगा। इन सब बातों का ये सब कष्ट झेलकर उन्होंने गहराई से अध्ययन किया। कौन कौन से ग्रह किस स्थिति में आपस में मिलेंगे, कब मिलेंगे, और उन दोनों को ग्रहों का मिलने पर एक दूसरे ग्रह पर क्या प्रभाव होगा, क्या वो शुभता देंगे या अशुभता देंगे। इन सब बातों का भी अध्ययन उन्होंने ग्रहों की चाल के साथ, ग्रहों के प्रभाव के साथ साथ करना शुरू कर दिया। ग्रहों की स्थिति के अनुसार उनके प्रभाव के बारे में अध्ययन किया जाने लगा, किस स्थिति में किस ग्रह का क्या प्रभाव होगा, दूसरा ग्रह जब उससे मिल जाएगा तो उसका क्या प्रभाव होगा, क्या वो अपनी शुभता खो देगा,
या अपनी शुभता को बढ़ा लेगा। इसी प्रकार अशुभता बढ़ जाएगी या शुभता कम हो जाएगी। इन सब बातों का अध्ययन करने के साथ साथ ग्रहों की दृष्टियों के बारे में भी विचार किया गया। कौन से ग्रह शुभ प्रभाव देने वाले हैं, कौन से ग्रह शुभ प्रभाव देने वाले हैं, कौन से ग्रह आपस में मित्र साबित हो सकते हैं, कौन से ग्रह आपस में एक दूसरे से दुश्मनी रखते हैं। समय के बदलने के साथ साथ, अध्ययन बढ़ने के साथ साथ और अनुभव बढ़ने के साथ साथ इन सब बातों पर गौर फरमाया जाने लगा। क्या जो बातें अध्ययन में पाई जा रही हैं, क्या वो हमेशा सत्य साबित हो रही हैं या नहीं हो रही? किस स्थिति में ग्रहों का कैसा प्रभाव होगा? राशि बदलते समय कितनी डिग्री पर ग्रह अपना प्रभाव क्षीण कर लेगा और कितनी डिग्री पर आकर वो ग्रह पूर्णतः बली हो जाएगा, अपना पूर्ण प्रभाव देगा। इन सब बातों का अध्ययन भी साथ साथ किया जाने लगा। इन सब बातों पर जब गौर से अध्ययन कर लिया गया, तब ग्रहों के प्रभाव के बारे में, उनकी स्थिति को देखते हुए ग्रह किस प्रकार का प्रभाव देंगे, दूसरे ग्रहों के साथ विराजमान होने से वो ग्रह किस प्रकार का प्रभाव देने लग जाएगा, इन सब बातों का अध्ययन पूर्णतः कर लेने के बाद, पूरी खोज कर लेने के बाद इन सब ग्रहों के बारे में, उनके प्रभाव के बारे में बताया जाने लगा, जिसे भविष्यवाणी कहा जाने लगा। हर ग्रह की किस समय पर क्या स्थिति होगी और उस स्थिति में रहते हुए वो पृथ्वी पर मौजूद प्राणियों पर, वनस्पति पर और सृष्टि पर इन ग्रहों की स्थिति के अनुसार किस प्रकार के प्रभाव पड़ सकते हैं, उसके बारे में बताया जाने लगा, उसके बारे में भविष्यवाणी की जाने लगी। जब इन सब बातों पर पूर्ण अध्ययन करने के बाद भविष्यवाणी की जाने लगी और वो भविष्यवाणी एकदम सटीक, एकदम सही होने लगी, तब इस विद्या को ज्योतिष का नाम दिया गया। कहने का भाव, पिछले समय में ग्रहों की क्या स्थिति रही होगी, आज ग्रहों की क्या स्थिति है, आने वाले वक्त में भविष्य में ग्रहों की क्या स्थिति होगी, उसके बारे में बताया जाने लगा। ग्रहों की स्थिति के अनुसार उस वस्तु विशेष के बारे में भविष्यवाणी की जाने लगी और समय बीतने के साथ आने वाले समय की अच्छाई या बुराई किस प्रकार उस व्यक्ति विशेष पर अपना प्रभाव डालेगी, जिसके जन्म के समय ग्रहों की स्थिति के बारे में अध्ययन किया गया। इन सब प्रभावों के बारे में समय के बदलने के साथ साथ जो प्रभाव पड़ने लगे, उनके बारे में बताया जाने लगा, उनके बारे में भविष्य की जाने लगी, जिसे ज्योतिष की विद्या का नाम दिया गया। किस ग्रह की शक्ति कितनी मात्रा में किस व्यक्ति के अंदर, किस वस्तु के अंदर प्रवेश हुई, उसका अनुमान इस बात से लगाया जाने लगा कि जन्म के समय उन ग्रहों की स्थिति क्या थी, वो ग्रह पृथ्वी से कितनी दूर थे, उनकी क्या डिग्री थी, किस एंगल से और कितनी शक्ति से वो उस ग्रह की शक्ति उस व्यक्ति के अंदर, उस कुंडली वाले वस्तु के अंदर प्रवेश हुई, जिससे उसके प्रभाव के बारे में पता लगाया जाने लगा। इन सब बातों पर पूर्णतः गौर करने के बाद इस बात का अनुमान लगाया गया कि बीते समय में ग्रह क्या प्रभाव दे रहे थे, आज वो ग्रह किस प्रकार का प्रभाव दे रहे हैं और आने वाले ग्रहों की स्थिति के अनुसार उस व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उसके लिए जब उस वस्तु का, उस प्राणी का, उस जंतु का, उस सृष्टि का जन्म हुआ, उस समय ग्रहों की स्थिति क्या थी, इस बारे में जानना बेहद आवश्यक है। यानी कि उस प्राणी का, उस वस्तु का, सृष्टि का जन्म समय का ज्ञान पूर्ण होना बेहद आवश्यक माना जाने लगा, क्योंकि जन्म के समय के ज्ञान के अनुसार ही ग्रहों की स्थिति किस प्रकार उसके जीवन पर प्रभाव डालेगी, उस स्थिति को नोट किया जाने लगा। और जो वो चार्ट उस समय बनाया गया, उन ग्रहों की स्थिति को जिसमें नोट किया गया, उसे ज्योतिषी भाषा में कुंडली कहा जाने लगा। समय बदलने के साथ साथ जन्म कुंडली के अध्ययन के साथ साथ अन्य डिविजनल चार्ट पर भी अध्ययन किया जाने लगा, क्योंकि उस समय कई प्रश्न पैदा होने लग गए कि एक ही समय में
एक ही व्यक्ति ने तो जन्म लिया, दुनिया में हजारों व्यक्तियों ने जन्म लिया होगा, हजारों प्रकार की घटनाएं हुई होंगी, तो क्या सब पर ग्रहों का प्रभाव एक सा होगा? जब ऐसी बातें दिमाग में आने लगी, डिविजनल चार्ट का, वर्गीकृत चार्ट्स का जन्म हुआ, जिससे जीवन के अलग अलग क्षेत्रों के बारे में अलग अलग एंगल से ग्रहों की अलग अलग स्थिति के अनुसार एक विशेष प्रश्न पर, एक विशेष घटना पर अध्ययन किया जाने लगा। धीरे धीरे ज्योतिष विकसित होती गई और कई प्रकार के अध्ययन करने के पश्चात ज्योतिष ने एक विज्ञान का रूप ले लिया, बल्कि मैं यूँ कहूँगा ज्योतिष ने एक महाविज्ञान का रूप ले लिया। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी बेहद पसंद आई होगी। ये अगर पसंद आती है तो कृपया लाइक अवश्य करें और इसे जितना शेयर करेंगे उतना ज्योतिष के ज्ञान से लाभान्वित होंगे। आने वाली वीडियो में एक नया विषय ज्योतिष संबंधित और ज्ञान की बातें लेकर आपकी सेवा में हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।